नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 दिसंबर गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में सीएम पद को लेकर काउंटडाउन शुरू, पर्यवेक्षक की नियुक्ति जल्द। भाजपा संसदीय दल की बैठक में मोदी का जोरदार स्वागत। चुनाव आयोग ने जारी की उपचुनाव की तिथियां, 317 पदों पर होंगे उपचुनाव। बालकनाथ ने संसद पद से दिया इस्तीफा, ओम माथुर से भी मिले। जयपुर में विधायकों की लॉबिंग। और स्पाइस जेट की बेंगलुरु मुंबई फ्लाइट 15 घंटे लेट, पैसेंजर परेशान होते रहे। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही राजस्थान बीजेपी के पर्यवेक्षक की नियुक्ति करेगी, जो रविवार तक राजस्थान आकर विधायक दल की बैठक में नवनिर्वाचित विधायकों की राय लेंगे। विधायकों की राय के आधार पर मुख्यमंत्री के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार शाम राजस्थान के सीएम को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। आज संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तीनों राज्यों में जातीय समीकरण को साधते हुए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेगी। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में बृहस्पतिवार को विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी, वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया गया। तेलंगाना में भी पार्टी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। संसद भवन परिसर में हो रही इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाई और स्वागत है भाई, स्वागत है मोदी जी का स्वागत है के नारे लगाए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में संसद के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद रहे। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में 31 अगस्त तक विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव नारायण सिंह ने बताया कि प्रधान के 1 पंचायत समिति सदस्य के साथ सरपंच के 20 एवं पंच के 265 पदों पर उपचुनाव होंगे। इसके अतिरिक्त 24 उप सरपंचों के रिक्त पदों पर भी उपचुनाव कराए जाने हैं। कार्यक्रम के अनुसार राज्य में 7 पंचायत समिति सदस्यों के रिक्त हुए स्थानों पर उपचुनाव के लिए 2 दिसंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 30 दिसंबर को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि होगी। मतदान 10 जनवरी सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगा। राजस्थान में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जयपुर से दिल्ली तक हलचल चल रही है। 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद तिजारा से विधायक चुने गए महंत बालकनाथ ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से पहले उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम माथुर से भी मुलाकात की। बेंगलुरु से मुंबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट S385 बुधवार को 15 घंटे देरी से रवाना हुई। गुस्साए पैसेंजर्स ने बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खूब हंगामा किया। एयरलाइन स्टाफ और पैसेंजर्स के बीच बहस भी हुई। पैसेंजर्स ने बताया कि फ्लाइट का शेड्यूल डिपार्चर सुबह 6 बजे का था। ये सुबह 7:40 पर मुंबई पहुंचती, लेकिन एयरलाइन ने पहले ही सबको मैसेज भेज दिया कि बेंगलुरु से टेक ऑफ सुबह 5:40 पर होगा। ऐसे में सभी पैसेंजर्स निर्धारित समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन फ्लाइट ने बेंगलुरु से रात 9:10 पर टेक ऑफ किया। एयरलाइन की तरफ से पैसेंजर्स को खाना पीना भी नहीं दिया गया। यात्रा करने वाले लोगों में बूढ़े बच्चे और दिव्यांग भी थे। सभी यात्री परेशान होते रहे। बंगाल की खाड़ी से उठे मिचोंग तूफान के कारण आई बाढ़ से तमिलनाडु के 1 करोड़ 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। गुरुवार को चेन्नई आने जाने वाली 15 ट्रेनें कैंसिल की गई है। 4 दिसंबर से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से कल बाढ़ प्रभावित इलाकों में 23 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई। टीएससी सांसद TR बालू ने संसद में बताया कि राज्य में 47 साल बाद ऐसे हालात बने हैं। तूफान की वजह से राज्य में 2 दिनों से 3 महीने की बारिश हुई। चेन्नई में एक दिन में सबसे ज्यादा 50 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके चलते आई बाढ़ से 20 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हिमाचल सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाले समारोह में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं आएंगे। राहुल गांधी 9 से 14 दिसंबर तक इंडोनेशिया सहित 4 देशों के दौरे पर जा रहे हैं। ऐसे में 11 दिसंबर को धर्मशाला में होने वाले समारोह में पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ही मौजूद रहेंगी। इनके अलावा दिल्ली से समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और सह प्रभारी तेजिंदर बिट्टू भी आएंगे।
राजस्थान में पहली बार नवनिर्वाचित विधायकों को रहने के लिए बहुमंजिला बिल्डिंग में लग्जरी फ्लैट मिलेंगे। इसके लिए विधानसभा ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। विधानसभा के पास ज्योति नगर में बने विधायक आवासों को अब हाउसिंग बोर्ड की ओर से पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर किया जाएगा। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायकों को रहने के लिए विधानसभा से ये फ्लैट अलॉट होंगे। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद पीडब्ल्यूडी विधायकों को उनके आवासों का कब्जा सौंपेगा। इसके लिए 3 दिन पहले विधानसभा ने हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखकर निर्देश दे चुका है कि जल्द से जल्द इन आवासों का निरीक्षण करवाकर पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया जाए। नागौर में किसानों को राहत देने के लिए राज्य सरकार की ओर से राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के लिए उठाया गया कदम सरकार के ही गले की फांस बन गया। साथ ही किसानों के लिए परेशानी भरा होने के साथ आर्थिक रूप से चूना भी लगा रहा है। अब ना तो किसानों को ऑनलाइन गिरदावरी की नकल मिल रही है और ना ही ऑफलाइन। चिंता का विषय ये भी है कि विक्रम संवत 2077, 2078, 2079 की खरीफ व रबी की राजस्व रिकॉर्ड प्राइवेट कंपनी ने गायब कर दिया है। इसलिए किसानों को पुराना रिकॉर्ड मिलना तो दूर, राजस्व कर्मचारियों के पास भी 3 सालों का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बावजूद सेटलमेंट कार्यालय के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उदयपुर में पर्यावरणविदों और झील संरक्षकों के विरोध के बीच नीमच माता रोपवे का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और दिसंबर अंत तक इसका ट्रायल शुरू होने की संभावना है। ट्रायल में सफलता के बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से टेक्निकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके बाद ही सवारियों को बिठाने का सिलसिला शुरू हो पाएगा। ऐसे में इसके अगले साल जनवरी से शुरू होने की संभावना है। अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ समारोह और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां तेज है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। इस समारोह के लिए देश के वीआईपीज को न्योता दिया गया है। समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। आम हो या खास किसी को भी समारोह में ऐसे ही एंट्री नहीं मिलेगी। ट्रस्ट के मुताबिक समारोह से पहले आमंत्रित लोगों के साथ एक लिंक भी साझा किया जाएगा। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि एक बार जब वे लिंक के साथ पंजीकृत हो जाते हैं तो एक बारकोड उत्पन्न हो जाएगा। ये बारकोड प्रवेश पास के रूप में कार्य करेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनुष्ठान के लिए राजस्थान का 650 किलो शुद्ध देसी घी अयोध्या पहुंच गया। बैलगाड़ी से यहां पहुंचे घी का स्वागत राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने का सेवक रूपम में किया। इसे जोधपुर से 5 बैलों वाले रथों में 108 कलश में भरकर भेजा गया है। इन रथों के साथ 108 छोटे शिवलिंग भी ले जाए गए हैं। जोधपुर के घी का उपयोग भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान आरती में की जाएगी। इसके लिए खास तौर से गाय के घी को उपयोग में लिया जाएगा। इस घी को 27 नवंबर को 5 रथों के जरिए राजस्थान के जोधपुर की महर्षि संदीपन बना गौशाला से अयोध्या के लिए रवाना किया गया था। बाड़मेर जिले के भियाड़ और सेड़वा उपखंड के अधीन 33/11 केवी सब रूपा सरिया व धुड़ावा की क्षमता वृद्धि के प्रस्ताव स्वीकृति के बाद अधिक क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए, जिससे इस सब स्टेशन से जुड़े गांव ढाणियों के सैकड़ों घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को गर्मी और रबी के फसलों में गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी और वोल्टेज की समस्या से निजात मिलेगा। देश में टेक्सटाइल उद्योग मंदी से गुजर रहा है। इसका असर भीलवाड़ा टेक्सटाइल उद्योग पर भी पड़ा है। टेक्सटाइल उत्पादन में 30% की गिरावट आई है। गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका में ब्याज दर और कच्चे माल की कीमत बढ़ना, अफगानिस्तान में व्यापार घटना और चीन से आयात बढ़ना माना जा रहा है। देश के बाजार में भी मांग में कमी आई है। माना जा रहा है कि अगले 2-3 माह टेक्सटाइल उद्योग में तेजी की संभावना नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर में कपड़ों की छोटी बड़ी मिल में लाखों लोग रोजगार पाते हैं। भीलवाड़ा में पिछले कई माह से मंदी का दौर बना हुआ है। इससे स्पिनिंग, वीविंग और कपड़ा प्रोसेस उद्योग की दरों में भी कमी आई है। उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ महंगा कोयला, कॉटन के दाम में भारी उठापटक, केंद्र के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम का बंद होना, ग्लोबल डिमांड में कमी, चीन से कपड़े का आयात होने से कपड़ा इंडस्ट्री परेशान है। सीकर में निजी बसों से प्रतिस्पर्धा और लंबे समय से राजस्व रिसाव की शिकायतों के बाद रोडवेज मुख्यालय सक्रिय हो गया है। मुख्यालय की ओर से इन शिकायतों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में रोडवेज की सभी बसों में पैनिक बटन लगाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत निगम की और सभी अनुबंधित बसों की 40,000 बटन लगाने की कवायद शुरू कर दी गई है। रोडवेज निगम की ओर से पैनिक बटन लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में 4,000 बस और सीकर डिपो में 113 बसों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।